है भाई, चैप्टर 2 हिंदी में बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। पहले सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पहला वाला जो है ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद याद रखना, ये जो पॉलिनोमियल है इसके नाम से क्लियर है, लीनियर आया, लीनियर मतलब रैखिक। हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इसके बाद जो है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होता है x प्लस वाई इक्वल टू, अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर वन वेरिएबल है, जो भी क्वेश्चन आएंगे यहां पर वन वेरिएबल है, मतलब एक चर में आने वाले। अब इस एक चर का मतलब ये हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, एक बहुपद लिख रहा हूं मैं x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से हम काम करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सामान्य रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस b। अब कैसे पहचानोगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है? जो वेरिएबल होगा इसमें पावर चेक करो, 1 है, तो अगर घात जो होती है, घात डिग्री या पावर, कुछ भी बोल लो, डिग्री या पावर, ठीक है, जो घात होगी वो अगर 1 होगी तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, घात या पावर। अच्छा एक और चीज, पहले तो हम पूरा पॉलिनोमियल चेक करेंगे, और पूरा पॉलिनोमियल चेक करने के बाद उस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 5x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, मन से लिखा है एक पॉलिनोमियल। चेक करो सबसे बड़ी पावर कितनी है पॉलिनोमियल की, मतलब सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है उसमें, 5। तो इस 5 को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात 5। और अगर कोई पूछे, अच्छा एक और वर्ड यहां पर याद रखना, कोफिशिएंट, हिंदी में होता है गुणांक, कोफिशिएंट याद रखना, ठीक है। और एक और शब्द बता रहा हूं, तो चैप्टर 2 में अगर इतना याद रहा तो पूरे क्वेश्चन भी बनेंगे और चीजें समझ में आएगी। क्या याद रखना है बोला, गुणांक, कोफिशिएंट, इंग्लिश में कोफिशिएंट, हिंदी में गुणांक। x की पावर 5 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, या x की घात 5 का गुणांक, तो x की घात 5 के सामने क्या लिखा है, तो इसका गुणांक क्या हुआ, 5। क्लियर, छोटा सा शब्द, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, तो वो उसका कोफिशिएंट हुआ। मैं पूछ रहा हूं x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहां से 1, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं मतलब 1, हाँ यहां से x का कोफिशिएंट, जो उसके सामने अगर कुछ नहीं होता है तो उसको हम 1 बोलेंगे, मतलब 1 होता है वो। और अगर कुछ लिखा होगा तो हमको बताना पड़ेगा कि इतना लिखा है, कोई दिक्कत है, कोफिशिएंट वर्ड। तो ये पड़ा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हिंदी में द्विघात बहुपद। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक और चीज याद रखना कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b लिखा तो एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हो, 5x प्लस 3 और लिख लो, x प्लस 5 और लिख लो, x प्लस 2 और कुछ लिख लो, 2x प्लस 1 और कुछ लिख लो, 3x प्लस 3, माइनस में भी आएगा तो भी चलेगा। अगर इसका कंपेयर इससे करे तो a के प्लेस पर कौन है, इसका कंपेयर इससे करे तो a के प्लेस पर 1, इसका कंपेयर इससे करे तो x के प्लेस पर, इसका कंपेयर इससे करे तो x के प्लेस पर, और इससे कंपेयर करे तो x के प्लेस पर, b के प्लेस पर, b के प्लेस पर, b के प्लेस पर, b के प्लेस पर, और यहां b के प्लेस पर। ऐसे कंपेयर करते आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे जहां हमको a और b निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन या जनरल पॉलिनोमियल, फिर हमको बताना पड़ेगा। इसकी एक शर्त है जो तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर ax प्लस b अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि a किसके बराबर नहीं आना चाहिए और बाकी सब चलेंगे। अगर a 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा बताओ, 0
इंटू एक्स प्लस बी, क्या हुआ 0 प्लस बी, बचा क्या, बी क्या है कांस्टेंट, अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी पावर कितनी, द्विघात बहुपद। ठीक है, कंडीशन a इज नॉट इक्वल 0, a किसके बराबर नहीं आना चाहिए, 0 के, बस इतना याद रखना, a किसके बराबर नहीं, 0 के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वर्ड याद रखना है भाई ना, कोफिशिएंट, हिंदी वाले गुणांक। एक और वर्ड बोलूंगा, 2 वर्ड पर हमारे पास ये चैप्टर में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से क्लियर है, इंग्लिश में भी क्यूब, क्यूब मतलब घन होता है, ठीक है, घन मतलब पावर 3, एक्स क्यूब, और उसकी घात में अगर कोई पॉलिनोमियल होगा, उसकी पावर में अगर कोई पॉलिनोमियल होगा, उसकी घात में कोई बहुपद होगा, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जनरल लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, 4 यहां पर वैल्यू आएगी हमारे पास। अब बताओ एक्स क्यूब के सामने क्या है, अच्छा ए अगर 0 हो गया तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा, नहीं बचेगा। ए के प्लेस पर क्या नहीं आना चाहिए, ये शर्त है, ए के प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर ए के प्लेस पर 0 आया तो ये 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो गया 0 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताओ अगर यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में त्रिघात बहुपद में ए के प्लेस पर 0 आ जाता है तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर एक्स क्यूब हट जाएगा, क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद, मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद नहीं बचा, अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऊपर दे देगा इक्वेशन, पॉलिनोमियल दे देगा, कंडीशन पूछेगा, तो कंडीशन में क्या नहीं आना चाहिए, a इज नॉट इक्वल 0, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब तुमको एक वर्ड याद रखना है, ये वर्ड है जीरोस, हिंदी में होता है शून्यक, ठीक है, जीरो से याद रखना है, शून्यक, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनना ध्यान से, एक डेफिनेशन में अपने मन से बता रहा हूं, क्यूबिक कि जीरोस क्या होता है, जीरोस वो वैल्यू है, शून्यक वे मान है जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर, वेरिएबल के प्लेस पर, वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, नाम से क्लियर है, शून्यक जीरोस, शून्यक जीरोस वो वैल्यू है जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल में रख दे तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सुनना ध्यान से, पहला वाला इसके लिए निकाल कर देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम शून्यक निकालते स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस बी इक्वल 0, पहला ऑब्जेक्टिव फिक्स, पूछता है याद रखना, वो बोलेगा कि ax प्लस बी का स्टैंडर्ड फॉर्म का है ना, जनरल फॉर्म का ax प्लस बी का शून्यक निकालो, जीरोस निकालो, शून्यक याद रखना है जीरोस। हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए ax प्लस बी को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ax प्लस बी को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के। अब जब ax प्लस बी को 0 के इक्वल पुट किया तो ax इक्वल प्लस बी इधर ट्रांसफर होगा, वैल्यू फाइंड करने की किसकी जरूरत पड़ेगी, x की, तो x इक्वल x के साथ a मल्टीप्लाई में है, कहां चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तुम लोग याद रख लो कि लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद का शून्यक क्या है, x इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या है, माइनस बी अपॉन ए, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस है माइनस बी अपॉन ए। लीनियर पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, चेक करना एग्जाम में, कि जो ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से आते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, वो पूछेगा जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इक्वल 0, एक्स प्लस बी इक्वल 0 नहीं लिखा रहेगा, ax प्लस बी लिखा रहेगा, तो तुमको अच्छे से याद रखना क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन। अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x प्लस 3 लिखा है, वो पूछ रहा है कि इसका जीरोस निकालो, शून्यक निकालो, किसका, 5x प्लस 3 का जीरोस निकालो, 5x प्लस 3 का शून्यक निकालो, तो हम इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की, पहले किसका ट्रांसफर, प्लस 3, इधर ट्रांसफर होगा माइनस 3, फिर ट्रांसफर 5 इंटू में कहां जाएगा, माइनस 3/5। अब एक और चीज बताता हूं सुनना, 5x प्लस 3 इक्वल क्या, 0,
इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी से, ए इक्वल कितना और बी इक्वल कितना। अब बताओ कि ए एक्स प्लस बी का जीरोस क्या होता है, ए एक्स प्लस बी का जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। तो देखो यहाँ पर x इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, बताओ b कितना फाइंड किया है 3, तो ये क्या हो गया -3, और ये कितना फाइंड किया 5, यहीं पर ये भी यहाँ पर उतना ही निकाला क्या हमने, ये सॉल्व करके निकाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला। तो हमेशा याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा, रैखिक बहुपद होगा, तो उसका शून्यक हिंदी में जीरोस इंग्लिश में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। बाकी के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। शून्यक या जीरोस का मतलब हुआ x के मान, शून्यक या जीरोस का मतलब हुआ x के मान। सुनना ध्यान से, अगर सबसे बड़ी पावर यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर रैखिक बहुपद की कितनी है 1, कितने शून्यक निकलेंगे 1, जीरोस कितने फाइंड होंगे 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, उसकी पावर कितनी है 2, तो इसमें x के कितने मान निकलेंगे, x के 2 मान, x की 2 वैल्यू, ये x की दोनों वैल्यू को हम जीरोस या शून्यक बोलेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जैसे इसका सॉल्व किया। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, चेक करो त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे 3, कितने शून्यक निकलेंगे 3। मतलब कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें हमको उसी पॉलिनोमियल के लिए, उसी बहुपद के लिए ऐसे मान निकलेंगे, ऐसे मान निकलेंगे जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0, तब वो उसके जीरोस होंगे, नहीं तो वो उसके जीरोस नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हम उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो हमारे लिए जीरोस होगा या शून्यक होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखना, इसमें एक और चीज क्या याद रखना है कि अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है a और b, यहां पर लिख रहा हूं a और b, ये कैसे है रियल नंबर्स, रियल नंबर इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसमें a, b, c ये कैसे रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब संख्याएं पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल भी हो सकती है, वो होती है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और यहां पर क्या जाएगा a, b, c, d, ये क्या है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव होगा, रेशनल होगा, चलेगा। बट ये है कि अगर हमने यहाँ पर a इज नॉट बोला है तो a इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है टाइप का, जिससे हमको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जीरोस वाला, तो जीरोस को मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ से कैसे समझाना है, कि जब कोई ग्राफ आ जाए कैसे समझेंगे कि हम ये कौन सा पॉलिनोमियल है, उससे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया, तो वो भी पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। सुनना, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुपद टाइप देख लिए हमने, टाइप्स हो गए, प्रकार हो गए। अब ये जो जीरो से ये क्या है शून्यक, इसको समझो। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, नॉर्मल क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स की घात 2 धन 9x धन 20, सबसे बड़ी पावर कितनी है। अब इसके लिए कोई भी ऐसे दो मान है, दो वैल्यूज है, जिसको x के प्लेस पर रखकर इसी को सॉल्व करने पर वो पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो जिस वैल्यू से जीरो हुआ है वो इसका जीरो से। एक चीज क्लियर करो, सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 है, कितने जीरोस निकलेंगे, 2 ही शून्यक निकलेंगे। इसके अलावा दो मान के अलावा ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसको इसमें पुट करने पर ये इसको जीरो बना दे। सॉल्व करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। बोलने का तरीका यही रहेगा और सॉल्व करने का तरीका भी यही रहेगा, ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके अंदर भी फैक्टराइजेशन मेथड है, तो डायरेक्ट हम मेथड की बात कर रहे हैं। तरीका सॉल्व करने का और सोचने का भी ऐसे ही है कि कैसे सोचोगे। सबसे बड़ी पावर 2 है, कितने फैक्टर, दो फैक्टर निकलेंगे। ये फैक्टर तक हमने सॉल्व किया 9th में, 8th में, हम उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं।
दो फैक्टर निकलेंगे और 4 टर्म बनाना है, 2 फैक्टर और 4 टर्म। कितनी टर्म है अभी? 1 2 3। इसका मीनिंग जो बीच वाला होगा इसको हमको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का केस क्या है? आप उसको ब्रेक कर स्प्लिट करके तोड़कर ऐसा लिखो कि उसके जो कोफिशिएंट आएंगे, मैंने तुमको वर्ड भी बताया है कोफिशिएंट, गुणांक। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। जो गुणांक आएंगे उनका मल्टीप्लाई करने पर बाद वाला नंबर आए, ठीक है। तो 20 को फैक्टर कर लो, 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ये बचा है इंटू 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा। वैसे इनमें सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन 9x को तोड़कर स्प्लिट करके ब्रेक करके ऐसा लिखो कि सॉल्व करने पर कितना है? 9x आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते? 4x प्लस 5x। इसका कोफिशिएंट 4, इसका 5, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। आ रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे 4 इंटू 5 20 के प्लेस पर, ठीक। शुरू की 2 टर्म, बाद की 2 टर्म, शुरू की 2 टर्म से नेक्स्ट 2 टर्म, दोनों में से x कॉमन निकाला, क्या बचा? x प्लस 4। दोनों में से क्या कॉमन निकाला? प्लस 5, क्या बचा? x प्लस 4। देखो ये अब एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, इसमें भी x प्लस 4, इसमें भी x प्लस 4, कॉमन कर लिया, x प्लस 4, क्या बचा? x प्लस 5। अब ये जो दोनों चीज आए ये है फैक्टर, ये है गुणनखंड। इसको हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया हमने 9th 8th तो इसके पहले की क्लास। फैक्टर है, गुणनखंड है। हमको चाहिए क्या? शून्यक, जीरो चाहिए। तो हम क्या करने वाले? हम इस x प्लस 4 को पुट करेंगे जीरो के इक्वल, x इक्वल आएगा हमारे पास -4। x प्लस 5 को पुट करेंगे जीरो के इक्वल, x इक्वल आएगा -5। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो इस पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, इस द्विघात बहुपद के लिए अकेले दो मान ऐसे हैं, क्योंकि पावर कितनी थी? 2। अकेले इस पॉलिनोमियल के लिए अकेले दो मान ऐसे, सिर्फ दो वैल्यू ऐसी है जो इसको क्या बना सकती है? जीरो। नहीं तो कोई वैल्यू इसको जीरो नहीं बना सकती। इसके अलावा इवन जीरो भी नहीं बना सकता इसको जीरो। वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक्स के प्लेस पर पहले क्या रखो? -4। तो एक्स के प्लेस पर पहले -4 रखा तो -4 का स्क्वायर, सही है, प्लस प्लस 9। एक्स के प्लेस पर क्या पुट? -4 प्लस ये वाला प्लस कितना? 20, -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू -4, ऋण 4 गुणित ऋण 4, ऋण ऋण धन 4 चौक 16, 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36, प्लस क्या? 20, प्लस वालों को ऐड कर लो 36, माइनस क्या जाएगा? 36, 36 से 36 कैंसिल, क्या बचा? अब बताओ पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा, समझ आया? शून्यक जो होगा बहुपद का क्या है वो क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 मिले, हर जगह क्वेश्चन अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही होगा, बट सोचने का तरीका सेम। बीच वाले को ब्रेक करो, बीच वाले को तोड़ो, ऐसा कि उसके क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करने पर बाद वाली संख्या है। एक और चीज, इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। एक्सरसाइज 2.1, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। एक्सरसाइज चेक करना है 2.1। यहां पर y इक्वल क्या देकर रखा है? p ऑफ x। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं ग्राफ से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का, सिर्फ लीनियर के लिए। देखो लीनियर पॉलिनोमियल लिया, एक रैखिक बहुपद लिया हमने, रैखिक बहुपद, मन से कोई भी इक्वेशन ले लो, x प्लस 2 इक्वल 0, लो भाई 0। तो जब पॉलिनोमियल होता है ना, इसको हम बोलेंगे p ऑफ x। इसमें कोई दिक्कत है? x की फॉर्म का कोई पॉलिनोमियल जिसको हम p ऑफ x से दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? y इक्वल एक्स प्लस 2। क्या हो गया? y इक्वल एक्स प्लस 2। अब ग्राफ बनाने के लिए आप वैल्यूज निकालो, ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज निकालो, 3-4 वैल्यू निकालो कम से कम। यहाँ x, यहाँ y। x के प्लेस पर अगर हमने 1 रखा तो 1 2 और 1 कितना? 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x के प्लेस पर हमने 2 रखा, कितनी आ गई? x के प्लेस पर हमने 0 रखा, कितना आया? x के प्लेस पर हमने 5 रखा, कितना आया? x के प्लेस पर हमने 3 रखा, कितना आया? ज्यादा नहीं रखे, इतना ही ठीक है। अच्छा, और एक और वैल्यू रख लो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। x के प्लेस पर -1, x के प्लेस पर -1 प्लस 2 कितना आएगा? 1। x के प्लेस पर
2 -2 कितना आएगा 0। ये हमने वैल्यूज रखी। ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चेक करें हम लोग। अब ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ क्लियर है। एक और चीज याद रखना है, ग्राफ एकदम फिक्स बनना चाहिए, जो नंबर डालेंगे उसके बीच का गैप समान आना चाहिए, तो तब सही बनता है। x डेज, y डेज और y। यहां पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, ऑब्जेक्टिव है 1 2 7, -1 -2, यहां पर 1 2 3 4, ये गैप ज्यादा हो गया, हो सकता है ऊपर नीचे बने, 6 7 8, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 और 3 ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये रहा 1, ये रहा 3, यहां पर आएगा 1 और 3। 2 और 4 रिप्रेजेंट करना है, ये 2 रहा, ये 4, ये 2 ये 4, यहां पर आएगा। तो यहां पर आया है 1 और 3, ये आया है 2 और 4। 0 और 2, 0 ये रहा, 2 ये रहा, तो यहां पर आएगा 0 और 2। 5 और 7, ये रहा 5 और ये रहा 7, तो यहां आएगा 5 और 7। 3 और 5, ये रहा 3 और ये रहा 5, 3 और 5। -1 और 1, -1 ये रहा, 1 ये रहा, ठीक है। तो यहां पर आएगा -1 और 1, ये रिप्रेजेंट करना। भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 में। एब्सिसा ऑर्डिनेट याद रखना है, x वाले को भुज, y वाले को कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। -2 और 0, ये रहा -2 और 0 ये रहा, तो यहां पर लिखेंगे -2 और 0। लाइन बनाओ, ये सीधी लाइन, बढ़ा सकते हो कितना भी। अब एक चीज जो मैं बोल रहा हूं याद रखना, स्पेशली 2.1 के लिए। कौन सा पॉलिनोमियल लिया था हमने? रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल लिया था। ये ग्राफ बना हुआ है। जब लीनियर पॉलिनोमियल लिया और ग्राफ बनाया तो उसने एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, कितने बार काटा? एक बार। तो अगर कोई ग्राफ मिले तुमको, ये बुक है 2.1 एक्सरसाइज चेक करना, कोई ग्राफ मिले, ग्राफ बनाना है, चेक करना है कि कोई भी लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वो उसके उतने शून्यक निकलेंगे, उसके उतने जीरोस निकलेंगे। क्लियर? जो मैंने बोला समझ आया? 2.1 के लिए एक ग्राफ बनाना, ये मैंने ग्राफ बनाया है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, और एक्स अक्ष पर कोई भी लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने शून्यक निकलेंगे, उतने उसके जीरोस निकलेंगे। अब इसको लिखना नहीं है, मैं इसके ग्राफ बना रहा हूं। क्या बोला है याद रखना है। इसका पहला ग्राफ छोटा बना रहा हूं। पहला ग्राफ ये बना हुआ है, ये है y डेज, x और x डेज। लाइन इसकी ऐसी बनी हुई है, तो बताओ इसके x अक्ष पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया? एक भी बार नहीं। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? शून्यक जो जीरोस आएंगे वो एक भी नहीं है, उसकी संख्या कितनी है? 0। कोई डाउट? सेकंड वाला देखना, सेकंड वाला ग्राफ ये बना है, x डेज, y डेज और y। यहां पर एक लाइन ऐसी बनी, x अक्ष पर कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ? x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद? तो नंबर ऑफ जीरोस, शून्यक, यही पूछा है उसने, सिर्फ बताना है कितने? एक। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर एक ही बार इंटरसेक्ट हुआ। क्लियर? थर्ड, ये सेकंड था, थर्ड इसका, थर्ड समझना भाई, x डेज, y डेज और y। ऐसा आया, कितने बार इंटरसेक्ट हुआ? 1 2 3। एक्स एक्सिस पर जितनी बार इंटरसेक्ट होगा, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, शून्य कितने होंगे? शून्यक होंगे 3। इसमें कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? फोर्थ, ये फोर्थ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब फोर्थ में क्या बना? ऐसा, इसको पैराबोला बोलते हैं, इसको परवलय बोलते हैं। हिंदी में परवलय, इंग्लिश में पैराबोला। बताओ एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट? एक और एक, दो। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएंगी? शून्य क्या जीरोस क्या आएंगे? इसके जीरोस आएंगे इसके 2।
नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि एक्स अक्ष पर से कितनी बार गया, 2 बार गया। अगला देखें, फोर्थ और फिफ्थ, एक्स एक्सिस एक्स डेज, वाई डेज और वाई, ऐसा कितनी बार गया, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। याद रखना। एक और बचा, इसको तुम लोग करोगे। एक्स अक्ष पर अगर कोई लाइन जितनी बार होकर इंटरसेक्ट होकर जाएगी उसके उतने जीरोस, उसके उतने शून्यक। एक भी बार नहीं गई, नंबर ऑफ जीरो 0। एक बार गई, नंबर ऑफ जीरोस 1। कितनी बार गई, 2 बार, 3 बार, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3। 2 बार, नंबर ऑफ जीरोस 2, शून्यकों की संख्या 2। 1 2 3 4, 4 बार इंटरसेक्ट होते हुए गई, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4, शून्यकों की संख्या कितनी, 4। लिखिए।